कोई टाइम ऐसा नहीं है कि इस निश्चित टाइम पर करनी है, आप दिन में कभी भी कर सकते हैं। ये हमारी बॉडी को, स्पेशली हमारे बोन्स को, हमारे जॉइंट्स को, उसमें हमें बहुत आराम देती है। नमस्ते, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती होंगे आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज जो मैं एक टॉपिक लाई हूँ आपके लिए, वो कई बार लोगों ने मुझसे पूछा है उसके बारे में कि ये इतनी साइंटिफिक कैसे हैं, जो मैं बताने जा रही हूँ। मैं बताने जा रही हूँ आज मुद्राओं के बारे में। शब्द सुना है ना आपने, योग मुद्रा। योग आसन नहीं, योग मुद्रा के बारे में बताने जा रही हूँ। ये मुद्राएं जो हैं हमारे हाथों से बनती हैं। ये जितने भी हमारे हाथों की फिंगर्स हैं, ये 4 उंगलियां और एक थंब, एक अंगूठे के हेल्प से ये बनती हैं। और इन्हीं के प्रैक्टिस से, प्रयास से, जब आप रोज़ रोज़ करते हैं, हमेशा करते हैं एक विश्वास के साथ, तो आपको ये 100% बेनिफिट देती हैं। इससे आपकी हेल्थ में, आपकी स्पिरिचुअलिटी में, आपकी नॉलेज में, आपकी ब्यूटी में, आपके हेयर में, सब में बहुत ही विकास होता है। ये चीज़ें बढ़ाती हैं। बस करने का सही तरीका आना चाहिए, और कौन सी मुद्रा किस चीज़ के लिए, ये पता होना ज़रूरी है। इसमें क्या है, हमारे हाथों में सारे एलिमेंट्स हैं। जो भी 5 एलिमेंट्स हैं ना, ये जैसे वाटर है यानी कि जल, एयर है वायु, अग्नि है फायर, आकाश है स्पेस, पृथ्वी है अर्थ। ये सब कुछ जो है ना, जो भी एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स ही हमारे सारे हाथों में हैं। और ये आज से नहीं है, ये हमारे वेदों से चली आ रही है चीज़ें। ये आज को मैं नई बात आपको बताने नहीं चाह रही हूँ, ये बहुत पुरानी चीज़ें हैं। ये हमारे क्लासिकल डांस में देखिए कितनी तरीके की मुद्राओं का इस्तेमाल होता है। पूरी तरीके से वो लोग मुद्राओं के इस्तेमाल से करते हैं। बुद्धिस्ट में देखिए, हिंदुज़म में देखिए, जैनिज़्म में देखिए, हर तरह पर आप मेडिटेशन करते हैं तब भी देखिए, जब आप मेडिटेशन करते हैं तब भी आप किसी न किसी मुद्रा को, कोई लोग इस तरह से मुद्रा बना के बैठते हैं, कोई लोग इस तरह से मुद्रा बना के बैठते हैं, कोई लोग ऐसे बैठते हैं, जिसको कोई लोग सिर्फ ऐसे हाथ खोल कर बैठते हैं। जैसा जिसको लगता है, जैसा जिसकी समझ, जैसे जिसकी आवश्यकता, उस तरह से वो मुद्राओं को इस्तेमाल करता है। और मुद्रा आप जाने अनजाने जब भी करते हैं, आपको वो के लिए वो बेनिफिशियल होती है। आप अभी जानेंगे, जब मैं आपको बताऊंगी, आपको खुद हैरानगी होगी कि कितने तरीके के हेल्थ इश्यूज़ जो हैं, छोटे से बड़े तक के इश्यूज़, हेल्थ इश्यूज़, इससे हमारे क्योर हो जाते हैं। कोई दवाई नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ आपने मुद्रा करनी है। और इन मुद्राओं को करने का कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं होता, आप दिन में कभी भी कर सकते हैं। पर्टिकुलर टाइम ये होता है कि आपने 15 मिनट से लेकर 45 मिनट से ज़्यादा नहीं करनी है। ओके। और जो मैं बताती जाती हूँ, या तो आप कॉपी पेन लेकर उसको लिखते रहिए, या वीडियो को रिवाइंड करके देखते रहिए। आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इसको 2 पार्ट्स में बना रही हूँ। ये फर्स्ट पार्ट है, इसमें मैं कुछ मुद्रा को बताऊँगी। सेकंड पार्ट नेक्स्ट डे फिर आपके पास आ जाएगा वीडियो, उसमें होगा। ठीक है। ये क्या है, कहा जाता है कि एक माँ है, थंब, अंगूठा, और उसके ये 4 बच्चे हैं। इन चारों में जो है ना, सारे 4 एलिमेंट्स हैं, और इसमें अग्नि है। विदाउट द हेल्प ऑफ थंब, बिना अंगूठे की मदद के आप कोई भी मुद्रा नहीं कर सकते। ओके। हर मुद्रा को करने के लिए आपको अंगूठे की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एक अकेली इस तरह से नहीं, कहीं ना कहीं इसकी हेल्प, इसकी मदद के साथ ही आपको चलना पड़ेगा। तो ये तो हुई मुद्रा की थोड़ी सी एक इंट्रोडक्शन कि मुद्रा क्या है, कैसे करते हैं। जब भी हम बीमार होते हैं, तो याद रखिएगा, बीमार होने की वजह क्या होती है कि जो एलिमेंट्स हैं, जो तत्व हैं, जो 5 तत्व हैं हमारे शरीर में, आकाश, पृथ्वी, वायु, धरती और अग्नि, ये इनबैलेंस हो जाते हैं। यानी कि ये इनका कहीं ना कहीं गड़बड़ घोटाला हो जाता है। और जब गड़बड़ घोटाला होता है तो सफ़र कौन होता है? ये बॉडी, हम। बॉडी में हम ही सफ़र करते हैं। हम इतनी सारी मेडिसिन लेते हैं, परहेज करते हैं, ये सब करते हैं। ठीक है, ये सब कीजिए, लेकिन उनसे पहले जो हमारे वेदों में, हमारे ऋषियों ने, हमारी प्राचीन काल से चली आ रही चीज़ों में जो चीज़ बताई गई है,
गूढ़ ज्ञान, उनको भी समझिए, उनको भी कीजिए। यहाँ मैं योग आसन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ बात कर रही हूँ योग मुद्राओं की, जो इन हाथों से बनाई जाती है, अलग अलग तरह से बना के इनको हम करते हैं। छोटा बच्चे से लेकर बूढ़ा तक कोई भी कर सकता है, कोई उम्र की बाउंडेशन नहीं है। बीमार हो, रोगी हो, खुश हो, दुख हो, प्रेग्नेंट हो, कोई भी इसको इस्तेमाल कर सकता है। हर किसी को करने का एक अलग तरीका है, वो मैं आपको बताती हूँ। तो आज मैं इस सफ़र में आज आप मेरे साथ रहेंगे, मैंने आपको इस चीज़ों के बारे में बताऊँगी, लेकिन उसके बाद आप खुद एक्सप्लोर भी कर सकते हैं इसको। जितना एक्सप्लोर करेंगे उतना बेनिफिशियल होगा ये आपके लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ज्ञान मुद्रा की। ज्ञान मुद्रा नाम से जैसे कि स्पष्ट है, ज्ञान मुद्रा इसको करते कैसे हैं? अंगूठा और इंडेक्स फिंगर, अंगूठा और तर्जनी, थंब एंड इंडेक्स फिंगर, इनको मिलाते हैं। बाकी की तीन उंगलियां सीधी रहती हैं। आपने देखा होगा बुद्ध को, कई बार ऐसे भी बैठे होते हैं, ऐसे करते हैं, कई लोग ध्यान में ऐसे रख के इनको बैठते हैं। ये है ज्ञान मुद्रा, जैसे कि नाम से स्पष्ट है। इस मुद्रा को आप जब करेंगे आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी, आपको कामनेस मिलेगी, कूलनेस आएगी। जो लोग शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं उनके लिए ये मुद्रा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इससे शांति मिलती है आपको। जिन लोगों को कहते हैं कि जो डिप्रेशन में जा रहे होते हैं उनके लिए मुद्रा बहुत इम्पॉर्टेंट है। जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम है उनके लिए मुद्रा बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप अगर रेगुलर करेंगे 15 मिनट से लेकर 45 मिनट तक इस मुद्रा को कीजिए और इसका बहुत लाभ आपको मिलेंगे। आप जब ध्यान में बैठें तब भी आप इस मुद्रा को कर सकते हैं, बहुत सिंपल और बहुत आसान है। तर्जनी उंगली और अंगूठे, इंडेक्स फिंगर एंड थंब को दोनों को प्रेस करना है और हल्का सा दबाव डालना है, हल्का सा करके। बाकी के तीन फिंगर्स जो है ना सीधी रहेंगी। ऐसे रखिए अपने दोनों घुटनों पे, जो आप बैठते हैं आप सुखासन में, पद्मासन में, अर्ध पद्मासन में, जिस भी मुद्रा पे आप, जिस भी आसन में आप बैठते हैं, आप सिंपल चेयर पे, सोफे पर, बेड पे, कहीं भी बैठिए। इस मुद्रा को अपने घुटनों पे रख के अपने सामने रख के बैठिए, आँख बंद कीजिए। धीरे धीरे आप देखेंगे आपको अलग से एक अच्छी सी एक शांति मिलनी शुरू हो जाएगी। आपके अंदर ऐसा लगेगा पूरी दुनिया का, पूरे ब्रह्मांड की शांति उतर रही है। जब हम ज्ञान में जाना चाहते हैं ध्यान के माध्यम से, तब भी हम इस मुद्रा को करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर हमारा मस्तिष्क जो है, जो सारा दिन बंदरबाट करता है, भागम दौड़ रहता है, जब आप ये मुद्रा करते हैं तो आपके मस्तिष्क शांत हो जाता है, ब्रेन जो है आपका, माइंड जो है आपका शांत हो जाता है। जब माइंड शांत होता है तो उसके बाद क्या होता है, चीज़ों को एक्सेप्ट करना, ग्रहण करना आसान हो जाता है। तो ये उसके लिए बहुत अच्छी है। तो आप इस मुद्रा का ज़रूर अभ्यास कीजिए। इस मुद्रा के, ज्ञान मुद्रा के और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि आपके ब्रेन को शार्प करना, कंसंट्रेशन को बढ़ाना, जो बच्चों की पढ़ाई में नहीं ध्यान टिकता है उनको बढ़ाना, मेडिटेशन जब करते हैं उसमें फ़ायदेमंद होती है, नॉलेज को बढ़ाती है। इंसोमिया यानी कि नींद ना आना, जिसको ये प्रॉब्लम होती है, उसके लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल है। आप इसे कुछ दिन रेगुलर करेंगे, आपको टाइम पर नींद आनी शुरू हो जाएगी। सोते हुए आप इस मुद्रा को कीजिए, करने के बाद सोइए, आपको बहुत सुकून, बहुत आराम मिलेगा, आप आराम से सो पाएंगे। अब दूसरी मुद्रा की बात करेंगे। दूसरी मुद्रा है पृथ्वी मुद्रा, अर्थ मुद्रा। अब हम बात करेंगे अर्थ मुद्रा की, पृथ्वी मुद्रा की। पृथ्वी मुद्रा के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें जिन दो फिंगर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, एक तो एज यूजुअल थंब है, दूसरी है ये अनामिका फिंगर यानी कि रिंग फिंगर। ये हमें, ये पृथ्वी है, इन दोनों को मिलाएंगे और बाकी के तीन फिंगर सीधे रहेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो ये आपको बहुत फ़ायदा देगी। कितना भी तेज़ बुखार हो, पीलिया हो, जॉन्डिस, तब भी मुद्रा आप करेंगे तो आपको कमाल का फ़ायदा मिलेगा। दोनों हाथ से करेंगे, हमारी बॉडी को में स्ट्रेंथ बढ़ाती है। कई लोगों को बहुत सारा कमज़ोरी महसूस होती है, कुछ भी कर रहे हैं तो उन्हें लगता है कि वीक पड़ रहे हैं, हम नहीं कर पा रहे बॉडी से, उनके लिए मुद्रा बहुत फ़ायदेमंद है। करना क्या है, रिंग फिंगर यानी कि अनामिका उंगली को थंब के साथ मिलाना है, बाकी की तीनों उंगलियां सीधी रहेंगी, इस तरह से
जी, बस ये करना है और इसे रेगुलर करेंगे, बहुत फ़ायदा मिलेगा। तीसरी मुद्रा है वरुण मुद्रा। वरुण यानी कि नाम से मतलब पानी, वाटर। वाटर एलिमेंट को बैलेंस करती है। अब वाटर है इस उंगली के लिए, ये जो पिंकी फिंगर है हमारी, लिटिल फिंगर, ये पानी को बैलेंस करती है। इसको हमने ऐसे बनाना है, अंगूठे के टिप के साथ रखे ऐसे, तो ये वाटर बैलेंस होगा। आपको याद है जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, छोटे बच्चे थे, तो हमको वॉशरूम जाना होता था, टॉयलेट जाता था, हम मैम को ये दिखाते थे। पता नहीं इसका इससे कंसर्न है या नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं पानी से तो कंसर्न है इसका। और इसी से शायद लगता है कि बच्चों को सिखाया जाता था कि जब भी होता है पिंकी फिंगर ओके जी। तो जो हमारे बॉडी में एक्सेस वाटर हो जाता है, जिन जिन लोगों को मोटापा बढ़ जाता है, पानी ज़्यादा बढ़ जाता है बॉडी में, उसके लिए भी आप इसको कीजिए, बैलेंस करते रहेंगे। तो आपने क्या करना है, इन दो फिंगर्स को मिलाना है, लिटिल फिंगर, छोटी उंगली और अंगूठे को, और इनको सीधे करना है, इसको करना है। टाइम ड्यूरेशन वही है, 15 मिनट से 45 मिनट तक करिए। अच्छा, जैसे कई लोगों को कोल्ड बहुत जल्दी हो जाता है, कोल्ड होता रहता है, ज़ुकाम हो गया, नज़ला हो गया, उसके लिए बहुत अच्छी है ये, बहुत अच्छी। एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, उसके लिए ये मुद्रा बहुत अच्छी है। अच्छा, जिनको डायरिया हो जाता है ना, मोशंस लग गए हैं, उल्टी आ रही है, उसके लिए बहुत अच्छी। पानी का जब भी एक्सेस हो जाए तो हो जाता है। लेडीज़ में ब्लीडिंग की प्रॉब्लम्स हो जाती है, जब एक्सेस ब्लीडिंग होती है उस टाइम में भी आप इस मुद्रा को कीजिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो आपने करना वही है, 15 मिनट कम से कम करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट करनी है, और इस मुद्रा को रेगुलर करना है। या ऐसे भी कर सकते हैं, जो भी मुद्रा मैं आपको बता रही हूँ, जब आपको प्रॉब्लम्स हो आप तब कीजिए, बाकी टाइम में छोड़ दीजिए। जब प्रॉब्लम्स हो आप तब दोबारा कर लीजिए। लेकिन कुछ मुद्रा ऐसी जिनको आप रेगुलर बेसिस में कर सकते हैं। ठीक, अगली मुद्रा है चौथी मुद्रा, वायु मुद्रा। वायु मुद्रा, एयर मुद्रा। ये है वायु का सिंबल और ये है अग्नि का। तो क्या करना है, इसको रोल करके, फर्स्ट फिंगर को रोल करके यहाँ पर लगाना है, और थंब से, अंगूठे से इसको थोड़ा प्रेशर देना है। अंगूठे की जो जड़ है वहाँ पर इसको लगाइए, इससे थोड़ा सा प्रेशर दीजिए इसको। ठीक, ऐसे इस मुद्रा को ना, बाकी की तीन उंगलियां सीधी रहेंगी। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, वायु मुद्रा। हमारे शरीर में जब भी हवा बढ़ जाती है, कई किस्म से गैस बढ़ जाती है, उसको ये बैलेंस करती है। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है उसके लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि एयर बैलेंस कर। जिन लोगों को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती एसिडिटी होती है रेगुलर बेसिस, उनके लिए बहुत अच्छी है। मतलब वो रेगुलर इसको करेंगे तो उनको इससे बहुत आराम मिलेगा। कॉन्स्टिपेशन में बहुत अच्छी है। और हमारे जॉइंट पेन है, क्योंकि जब भी हमारे बॉडी में हवा, वायु की प्रधानता हो जाती है, एक्सेस हो जाती है, तो हमारे जॉइंट पेन स्टार्ट हो जाते हैं, सर्वाइकल हो जाता है, शियाटिका हो जाता है, कोई नस दब जाती है, कुछ होता है। इस सब चीज़ों में ये मुद्रा बहुत ही फ़ायदा देती है। ये रामबाण है। करना वही है आपको, 15 से 45 मिनट। इंडेक्स फिंगर यानी कि तर्जनी उंगली को अंगूठे की जड़ में लगाना है, अंगूठे से थोड़ा दबाव देना है, बाकी की तीन उंगली सीधी रखनी है और करना है। रेगुलर कीजिए, विश्वास से कीजिए, बहुत आराम मिलेगा। कई लोगों को पार्शियल पैरालाइज भी हो जाता है फेस पे, बॉडी पे, उस टाइम में भी ये मुद्रा जो है बहुत काम देती है, कमाल का फर्क देती है। मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये देखा है इन मुद्राओं का रिजल्ट, इसीलिए मैं आज आपको बता रही हूँ। मैंने खुद ने भी बहुत इसका फ़ायदा उठाया है, और मैंने बहुत सारे लोगों को फ़ायदा करवाया भी है इस चीज़ का। जो लोग हीलिंग के लिए मेरे पास आते हैं, हीलिंग लेते हैं, उनको मैं हीलिंग के साथ साथ मुद्राएं भी बताती हूँ, क्रिस्टल्स का यूज़ बताती हूँ, रेकी बताती हूँ, बहुत सारी चीज़ें बताती, कलर कॉम्बिनेशन, उन सबको मिला जुला के भी कमाल का असर होता है उन पर। ज़रूर कीजिए अगर आपको इससे फ़ायदा लेना है तो। अगली मुद्रा है, यानी कि पांचवी मुद्रा है शून्य मुद्रा। शून्य मुद्रा में क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्रा है। कई बार कान बंद हो जाते हैं, कई बार लोग ऊंचा सुनते हैं, मशीन इस्तेमाल करते हैं, कई बार किसी वजह से कान बंद हो जाते हैं, आंखों में पानी आना शुरू हो जाता है, गले में खराश होती है,
आपने कुछ ठंडा गर्म नहीं खाया फिर भी आपको लगता है, तो हल्की फुल्की इसके लिए क्या करना है, शून्य मुद्रा। शून्य मुद्रा क्या है, आकाश और ये ऐसे मिलाना है इसको। ये देखिए शून्य बन गया। इसके मिडिल फिंगर के बीच वाली मध्य उंगली को अंगूठे के जड़ में लगाना है और अंगूठे से थोड़ा प्रेशर देना है इस तरह से। बाकी की उंगलियां सीधी रहेंगी। इसका प्रयास कीजिए। जो लोग ऊंचा सुनते हैं, कई लोगों को प्रॉब्लम होती है, जैसे कुछ लोग चश्मा लगाते हैं, जैसे कुछ लोग ऊंचा भी सुनते हैं, उनके लिए कमाल की मुद्रा बहुत जल्दी असर देती है। आँखों में पानी आना, कई बार होता है ना, हम बार बार आँखें पूछते हैं कि आँखों में पानी आ रहा है, उसमें भी एक कमाल का असर करती है। लेकिन एक बात है, जो बच्चे जन्म से नहीं सुन पाते उनके को ये लाभ नहीं दे पाती। जो लोग कान की मशीन का इस्तेमाल करते हैं उनको तो ये 100% लाभ देती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप ये सोचें कि कान ठीक है फिर भी इस मुद्रा का अभ्यास कर रहे हैं तो आपको कोई फल नहीं मिलने वाला। उल्टा आपका जो वायु तत्व है, आकाश तत्व, स्पेस तत्व, आकाश तत्व जो है, ये इनबैलेंस हो जाएगा। इसीलिए जब प्रॉब्लम हो तभी इस मुद्रा को कीजिए, उसका फ़ायदा उठाइए। करना क्या है, बीच वाले में जो उंगली है इसको अंगूठे की जड़ में लगाना है और अंगूठे का थोड़ा दबाव देना है, बाकी की उंगलियां सीधी रहेंगी। इसको कीजिए। वही टाइम ड्यूरेशन है कि आपने 45 मिनट कम से कम करना है, 45 मिनट से ज़्यादा नहीं करना है, 15 मिनट कम से कम करना है, 45 मिनट करिए और इसका शून्य मुद्रा का लाभ उठाइए। बाकी की मुद्राएं 5 और मुद्राएं हैं, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी।